फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैप्स। फ्रेंड्स, क्या आप लोन लेने की सोच रहे हैं? क्या आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आप बैंक मैनेजर से बात करने में हिचकिचाते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी है ये इसी टॉपिक्स पर है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और अपनी ब्रांच में मैं एज ए लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर वर्क करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप बैंक मैनेजर से बात करने में हिचकिचाते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जब भी हम लोन अपना अप्लाई करें ब्रांच में, जिससे कि हमारे लोन के सैंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आप जब भी ब्रांच को विजिट करें तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, बैंक मैनेजर से किस तरह से बात करें जिससे कि आपकी लोन सैंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसमें जो पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी ब्रांच में जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लोन किस चीज़ का लेना है, कौन सा लोन आपको ब्रांच में लेना है, जिससे कि आपने ब्रांच में आप गए हैं इस लोन के लेने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप ब्रांच में जाएंगे और सिंपल बोलिए कि सर मुझे लोन चाहिए, तो आपसे सीधा एक क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आपको लोन किस चीज़ का चाहिए। तो अगर आपने ये बोल दिया कि आप कोई सा भी लोन दे दीजिए तो सीधा एक बैड इंप्रेशन जाएगा और सामने जो बैंक मैनेजर बैठा होता है उसका रोज़ का यही काम है, उसको पता लग जाएगा कि इसे किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ब्रांच में जाएं, विजिट करें, आपको सीधा पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का लोन चाहिए। जैसे कि आप बोलिए कि सर मुझे घर बनाने की लोन चाहिए, सर मुझे गाड़ी खरीदने की लोन चाहिए, सर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने की लोन चाहिए। तो आपको जब इन चीज़ों का आप ऐसे लोन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो हाँ, सामने जो आपका जिससे आप बात कर रहे हैं मैनेजर से, उसको पता होगा कि हाँ इसको नीड है, इसलिए सीधा उस चीज़ के लिए बात कर रहा है, ना कि ये कह रहा है कि मुझे ऐसे ये लोन दे दो वो ले दो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी लोन चाहिए उसके बारे में कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको गाड़ी खरीदने के लोन चाहिए तो आपको ये नहीं कहना कि सर आप गए आप बोले सर मुझे गाड़ी के लिए लोन चाहिए, तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये होएगा कि आपकी गाड़ी कितने में आएगी, आप कौन सी गाड़ी खरीदोगे, आप डाउन पेमेंट कितना दे सकते हो, आप महीने की आपकी इनकम क्या है, आप सालाना कितना कमाते हो, आपके कोई और लोन तो नहीं चल रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए जिससे कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियर उनको जवाब दो, बिल्कुल जेन्युइन होकर जवाब दो और आपके लोन सैंक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी लोन आपको चाहिए उसकी स्कीम के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया होना ज़रूरी है सर। और तीसरी बात यह है कि अपने प्रपोजल को लेके बिल्कुल जेन्युइन रहो। ऐसा नहीं कि कभी बोलो कि मुझे गाड़ी का लोन चाहिए, कभी बोलो कि मुझे घर बनाने का लोन चाहिए, कभी बोलो कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लोन चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा मत बोलो, जो भी लोन चाहिए उसी के रिगार्डिंग बात करो। हर स्कीम के बारे में मत घुसो कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। सामने वाले के ऊपर बिल्कुल बैड इंप्रेशन जाएगा और उसको पता लग जाएगा कि इसे किसी भी लोन की नीड नहीं है, ये बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और इधर उधर की बातों में हमें उलझा रहा है। तो अगला पॉइंट जो ये है, बिल्कुल आपको जो भी आंसर देने हैं बैंक मैनेजर को या जो भी आपका लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर है, जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल पोलाइट वे में बिल्कुल आंसर देने हैं। उसको ऐसा ना लगे कि आपका बिहेवियर बिल्कुल रूड हो रहा है, क्योंकि अगर आप रूड होकर बात करोगे उससे तो सामने वाले को पता लग जाए कि अभी जब ये लोन लेने के टाइम पे ऐसा रूडली बिहेव कर रहा है तो कल के जब EMI देने की बात आएगी तब क्या होगा। सीधा एक अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं रहेगा और लोन सैंक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। और अगली जो पॉइंट है हमारा ये है कि जब भी आप लोन लेने के लिए ब्रांच विजिट करें तो किसी भी थर्ड पर्सन के साथ मत जाएं। थर्ड पर्सन, आपकी नीड है आप खुद जाइए, खुद बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जब वहाँ पे जाएंगे तो आपसे बैंक में आपसे ठीक से कोई बात नहीं करेगा। आप बिल्कुल जाइए अपनी ब्रांच में, अपनी बात को रखिए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए। अगर उनको बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट सही लगा, वाइबल लगा, जेन्युइन लगा तो बिल्कुल लोन होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ जाएंगे और आप चुपचाप बैठे रहेंगे, तीसरा आदमी आपके बिहाफ पे बात करेगा तो वो एक तरह का अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है और वो लोन सैंक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। और अगला पॉइंट जो है कि जितनी लोन की रिक्वायरमेंट हो आपको बस उतने ही लोन के लिए बोलना है, ना कि आप ये बोलो कि सर मुझे 8 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख है। तो ओवर फाइनेंसिंग के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। अगर ओवर फाइनेंसिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं।
आप उसमें लॉस भी हो जाएगा आपको। आपने अगर आपका एक्सेस जो अमाउंट रहेगा, मान लीजिए आपका लोन आपको 5 लाख की नीड है, आपने 8 लाख का सेंक्शन करवा लिया और 3 लाख आपने कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से आपका लॉस हो गया, तो आपका वो 3 लाख तो गया ही, ऊपर से 8 लाख का आपके ऊपर कर्ज हो गया। तो ओवर फाइनेंसिंग के बहुत सारे ऐसे लॉसेस हैं, तो आप ओवर फाइनेंसिंग के चक्कर में बिल्कुल न रहिए और कोशिश करिए कि जिस भी ब्रांच में आपको लोन लेना है वहाँ पे कम से कम 3-4-5 महीने पहले अकाउंट खोल लीजिए और वहाँ पे लेन देन करते रहिए। ऐसा ना लगे कि सामने वाले ने केवल इसलिए खाता खोला है कि यहाँ पे केवल लोन ले सके। आप वहाँ पे पहले से पुराने कस्टमर रहेंगे तो आपके लोन सेंक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जनरली जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए अपने लोन्स के रिगार्डिंग जब भी बात करने जाएँ ब्रांच में, क्योंकि अगर आप अपने प्रपोजल को लेकर बिल्कुल जेन्युइन नहीं रहेंगे तो लोन सेंक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए और ब्रांच में अब जब भी जाइए खुद जाइए, अपने प्रपोजल के लिए रिगार्डिंग बात कीजिए और ब्रांच आपकी हेल्प के लिए है, बैंक आपकी हेल्प के लिए हैं। आपका लोन बिल्कुल सेंक्शन होगा और आप अपने बिजनेस को, अपने नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम बहुत सारी जानकारियाँ से आपको बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे लोन्स के रिगार्डिंग वीडियो आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।